अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक सहाक और आप देख रहे हैं RNN TV। नाजरीन, वैसे लोगों की ख्वाहिश होती है और कई लोगों की ख्वाहिशात पूरी भी हो गई हैं कि वो मक्का और मदीना जाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़ियारत करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ फ्रेम में जो भाई नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ खादम है, मदीने में सफाई करते हैं, मक्के में सफाई करते हैं और काबा शरीफ के अंदर के क्या मामलात हैं ये सब जानते हैं इनसे कि माशाल्लाह उधर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और इन्होंने उधर क्या क्या चीज़ें देखी हैं, किस तरह के मौजज़े देखे हैं और इन्होंने ये जो उधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनको वहाँ पे खादम रहने के लिए क्या क्या करना पड़ा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत बहुत खुश नसीब हैं आप कि आप उस घर की सफाई करते हैं जिस घर में लोगों को जाने की ख्वाहिशात होती है। बेशक इसी तरह ही है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया वहाँ पे? मुझे माशाल्लाह 3 साल हो गए। वहाँ पे 3 साल हो हाँ जी, गए। 3 साल। और मक्का या मदीना में? मक्का में। मक्का में खाना काबा शरीफ के अंदर? बिल्कुल नहीं, काबा शरीफ के इर्द गिर्द। अच्छा, काबा शरीफ के इर्द गिर्द होते हैं। और जो लोग देखना चाहते हैं या जिनकी ख्वाहिशात है वहाँ जाने की, आप उनको एक दफ़ा ऐसे भी बता दें कि भाई वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं कि ताकि उनका लोगों का जज्बा और भर जाए। काबा शरीफ के अंदर भी कभी गए हुए हैं? नहीं, अंदर नहीं गए। अंदर की ख्वाहिश है, मतलब बाहर से खड़े होकर अंदर देखा है लाइव, क्योंकि जब गुलाफे काबा चेंज होते थे तब हम देखते थे। तो अंदर तो नहीं जा सके, इंशाल्लाह अंदर भी जाएंगे। माशाल्लाह। गुलाफे काबा जब चेंज होता है तो वो कैसे चेंज करते हैं और वो क्या मोमेंटम होते हैं? गुलाफे काबा पहले होता था कि ना मतलब हर साल की ना पहली, मतलब जो इस्लामिक पहली डेट होती है उसको चेंज होता है। लेकिन अब जो है ना वो फर्स्ट मुहर्रम को चेंज होता है। तो मुहर्रम की फर्स्ट पे जो है वो उन्होंने कर देनी। तो हर साल जिस तरह इंग्लिश कैलेंडर था उस पर चेंज होता था, तो अब इस्लामिक कैलेंडर पर आ गया। अब इस्लामिक कैलेंडर पे आ गया। आपको वहाँ पे 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के अंदर अंदर आपने वहाँ पे किस तरह के मौजज़ात देखे हैं, आपने जो अपनी आंखों से देखे हो? मौज़ात काबा खुद ही एक बहुत बड़ा मौज़ा है। बेशक, और कोई शक नहीं उसके है, इर्द गिर्द जितनी इसमें तो कोई ज़ियारतें शक हैं नहीं। वो भी सारी मौज़े हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ से बूढ़ी अम्मा कचरा फेंकती थी वो वाली, मतलब हर सारी ज़ियारतें वो पूरा एक ज़ियारत ही है। तो मौज़ा कुछ इस तरह का है कि काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक बड़ा यादगार है कि बारिश हो रही थी, एक मतलब 2023 की बात है, जब मैं नया नया गया हूँ। तो बारिश हो रही थी उस टाइम, मेरा ना बड़ा ख्वाहिश हुई कि यार मैं हतीम में जाके नहाऊँ। मतलब तीसरी चौथी बारिश थी, तो पहले भी बड़ी ख्वाहिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो अचानक ही बस अल्लाह की तरफ से मैं सीधा हतीम की तरफ गया हूँ, तो वहाँ शुरता खड़ा हुआ था। उसने मुझे बोला हाँ, तो मैंने बोला मैंने अंदर जाना ना। शुरका, नाजरीन को ये भी बता दें, शुरका वहाँ पे जो पुलिस होती है पुलिस उनको वहाँ पे शुरका कहते हैं। बिल्कुल। उसको मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने पहले मुझे बोला नहीं, फिर उसके दिल में पता नहीं क्या आई, मुझे कहते जाकर ना वो कुर्सी लेकर आओ। तो मैंने वो कुर्सी उठाने के बहाने गया हूँ, फिर गया हूँ, मतलब 2-3 दफ़ा मैंने चक्कर लगाया, फिर 2 मिनट उधर ही खड़ा हो गया मैं। वो जब पानी ऊपर से गिरता रहा तो खैर मैं पूरा गीला हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआएं सबके लिए मांगी। जब जैसे ही मैं बाहर निकलूँ तो लिटरली लोगों ने मेरा कोई बाजू पकड़ के मोड़ रहा है, कोई मेरी सर से टोपी उतार के मोड़ रहा है, मतलब वो पानी जो था ना वो निकालना चाह रहे थे। तो उस टाइम मुझे उसका वो बड़ा हुआ कि एक आंखों देखा मेरे सामने मौज़ा था कि लोग किस तरह तड़प रहे होते हैं एक एक कतरे के लिए। अच्छा, एक दफ़ा मैं भी उन ख्यालात में चला गया हूँ। मुझे ये बताएं कि जब लोगों ने आपके कपड़ों से पानी निचोड़ने की कोशिश की तो तब आपके क्या जज्बात थे? उस टाइम जज्बात मेरे ये थे, एक तो मैंने भागना भी था क्योंकि ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, तो वो मुश्किल हो जाती है क्योंकि कैमरे लगे हुए होते हैं। तो लेकिन फिर भी जिसने जितना हो सका मैंने किया उनके साथ। फिर मैंने उनको बोला कि क्यों आप लोगों ने मेरा यूनिफॉर्म उतरवाना है। फिर मैं वहाँ से भागा हूँ, भाग कर तो फिर मैं अपनी वापस जाकर ड्यूटी वाली जगह पे चला गया था। ये आपकी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो करोड़ों लोग आते हैं, लाखों की तादाद में एवरी टाइम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पे चुना है। तो बेशक हज़ारों की तादाद में खादिम हैं और मैं उनमें से एक खुश नसीब हूँ कि मतलब चंद खुश नसीब हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ जो इस तरीके से जिसने रहमत के परनाले के नीचे नया है, जो कि क्योंकि इवन के आप हतीम में नमाज भी पढ़े ना, हुजाज भी हैं, तो जैसी बारिश होती है ना तो वो हाजियों को भी बाहर निकाल देते हैं। तो वो मेरे लिए एक बड़ा, अल्लाह की बहुत बड़ी मेरे लिए नेमत है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत बड़ी खुश नसीबी हैं। मक्का शरीफ के अंदर ये एज आ खादम काम तो कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि उस घर की सफाई करते हैं जिस घर को देखने के लिए लोग अपने लाख रुपए खर्च करते हैं, जिस घर को देखने के लिए लोग अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान भी कर देते हैं। लेकिन ये हमारे साथ भाई जो खड़े हैं ये वहाँ पे एज आ खादम काम कर रहे हैं। मगर भाई से ये जानते हैं कि भाई आपकी जो ये ख्वाहिशात थी ये एज आप अपनी क्या कहते हैं जॉब के लिए गए या वैसे भी कोई दिली मुराद भी थी?
नहीं, शुरू में तो कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। 2019 में उम्रे पे गए तो उस टाइम वालदा के दिल में ना वो, उनके दिल में एक तड़प थी कि मेरा बेटा इधर है, लेकिन उन्होंने कभी इजहार नहीं किया था। क्या बात है। तो कोरोना फिर आया, तो कोरोना से पहले ना वालदा ने को ना एक बंदे का मिला रेफरेंस के ना कि हम खादिम भेज रहे हैं, तो हमने वो खैर प्रोसेस किया, लेकिन वो फ्रॉड हो गया हमारे साथ। अच्छा। वो फ्रॉड हुआ, दिल बड़ा दुखा। फिर वालदा हाजी कमरान साहब की वीडियोस देखते थे। अच्छा। तो जो नहीं जानते हाजी कमरान को, तो वो जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे उनको पता लग जाएगा, उनकी वीडियो प्रॉपर ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। फिर मेरा इनसे रब्ता हुआ। फिर मैंने 2022 में एंड पे आके यहाँ से वीज़ा लिया। मतलब ख्याल मेरा था मैं यूरोप जाऊँगा, किधर जाऊँगा, 100 होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरा नसीब वहाँ पे लिखा हुआ था। अब वो जगह मुझे किस तरह मिली, मैं वालिदैन की रोज़ खिदमत करता था। मतलब मैंने गाड़ियों का भी काम किया, मैंने इम्तियाज़ मॉल में, मतलब हर तरह का मैंने मिस्त्री मजदूरी सारी तरह का मेहनत की। काम किया, ईच एंड तो वो एवरीथिंग। जब मैं आता था घर ना, तो मैंने रोटी खाने से पहले वालदा के पाँव दबाने, वाले साहब के पाँव दबाने और दुआएं मांगनी कि इनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर अपने अंदर भी वो तड़प एक आ गई थी, नमाजें पढ़ना, दुआएं मांगना। फिर वो अल्लाह ने एक ऐसा सिलसिला बनाया कि मैं 15 दिन के अंदर सऊदीया में था और 1 हफ्ते बाद मैंने अपनी ड्यूटी स्टार्ट क्या कर ली। बात है, माशाल्लाह। बहुत बहुत बड़ी खुशी नसीबी है। अच्छा, वहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे ज़ियारत करें, लेकिन आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। तो जब आप अपने अंदर ये चीज़, अपनी खुश नसीबी को फील करते हैं, यार उधर पाकिस्तान में या ढेरों कंट्रियों में लोग तड़प रहे हैं कि हम ज़ियारतें करें, ये देखें, वो देखें, उधर सारी चीज़ें जानें, तो आपके सामने सब कुछ हो रहा होता है, तो आपकी तब क्या फीलिंग होती है, क्या जज्बात होते हैं? बस वो कैफियत बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह पाक से एक यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक जिस तरह बाकी मुसलमानों के दिल में तड़प है ना, तो जब तक हम यहाँ पे खिदमत करते जा रहे हैं वो तड़प बरकरार है। क्योंकि इस तरह होता है ना, जब आप किसी के घर बार बार जाते हैं ना, तो एक टाइम पे बंदा तंग हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि बंदा जब जब जाता है ना, तो नई नई कैफियत आती है। क्या बात है। अभी भी आप ऑन ड्यूटी हैं वहाँ पे, जी, मैं अभी भी ऑन ड्यूटी छुट्टियां मनाने के हूँ। लिए आज आए भी हुए छुट्टी हैं? मनाने के लिए आए कितने हैं। दिन की छुट्टी पे आए हुए हैं? तकरीबन 45 दिन की। 45 दिन की छुट्टी पे जब यहाँ आए तो वहाँ की यादें नहीं आती? ये यादें आती हैं, रोज रात को वीडियो कॉल करता हूँ दोस्तों को, जब ड्यूटी पे होते हैं मैं बोलता हूँ रोज रोज दीदार करके सोता हूँ। अच्छा, आप उधर जब आपको वहाँ की यादें आती तो दोस्तों को वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जो बंदा खुद आंखों से देखता रहता है वो उसका तो फिर मजा ही हो रहा है। वो तो ऐसी तड़प है, वो अभी बस यही जल्दी जल्दी के बस छुट्टी खत्म हो तो मैं बस जाऊँ फटाफट। कानों में वो आवाजें, वो सदाएं नहीं गूंजती, वो जो उधर 24 घंटे चल रही होती हैं तलावतें कुरान मजीद की, सुबहान अल्लाह, मुख्तलिफ जो कलिमात पढ़े जाते हैं वहाँ पे, तो वो सदाएं, सबसे जो मीठी चीज़ है वहाँ की अजान जब गूंजती है तो उसका तो सरूर ही बहुत है, तो वो चीज़ों की याद तो आती होगी। वो बिल्कुल आती है, खास तौर पे शेख यासिर हुसैनी साहब की तिलावत, फिर शेख इमाम अब्दुल रहमान सुदैस साहब की तिलावत, माशाल्लाह। तो वो जिस मीठी आवाज़ में फिर पढ़ते हैं तो बंदा कहता है कि 10 घंटे भी तिलावत होती रहे हम खड़े रहें, तो वो उसका एक अलग ही मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। जी नाज़रीन, माशाल्लाह, ये जो मेरे साथ भाई हैं ये बहुत खुश नसीब हैं। मोहम्मद वसीम इनका नाम है, और इनकी खुश नसीबी अगर आप जानेंगे तो वाकई भाई आप भी एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि वाकई कितना खुश नसीब हैं। ये उस घर की सफाई करते हैं जिस घर में लोगों को जाने की तलब होती है, लोग अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चले भी जाते हैं और कोई नहीं भी जा पाते। लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा के बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ वो ही जाते हैं जिसके नसीबों में लिखा हो। और मुझे भी इस चीज़ का यकीन है कि भाई के साथ जो भाई से जो खुशबू आ रही है वो भी बहुत ही मीठी है। ये खाना काबा के अंदर जब गुस्ल दिए जाते हैं ना, तो जो अतर इस्तेमाल होता है, ये वो अतर मैंने लगाया। क्या बात है, माशाल्लाह। जब खाना काबा शरीफ के गिलाफ को गुस्ल दिया जाता है, नहीं काबा के अंदर जब गुलाफी काबा जब चेंज होते हैं ना, तो 15 मुहर्रम को काबे के अंदर की सफाई होती है, माशाल्लाह। दरवाजे खुलते हैं प्रॉपर, तो उसके अंदर जो अतर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम मुस्क है, तो वो मैंने लगाया। क्या बात है भाई, मुझे भी दे दें थोड़ी सी। सर आपको ये मिलेगी जरूर, अगर आपने लेनी है तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम उस्मान फ्रेगनेंस वाले हैं। मैंने तो आपसे लेनी है, मैं उस सामान को नहीं जानता। फिर आपको फिर पिंडी आना पड़ेगा अच्छा, इंशाल्लाह। पिंडी आना पड़ेगा। जी भाई, बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को भी मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की हाज़िरी नसीब फरमाएं। मुझे तो इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।